जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक पूर्ण विराम लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि अभी तक देश में क्या होते आया कि जितने लोग देश में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए वो कांग्रेस के खिलाफ ही आज एक चुनौती बन के तैयार हो गए। और 90 के दशक से चला एक खेल ये आज 30-35 साल के बाद ऐसे मुहाने पे आके खड़ा हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उनके समकक्ष खड़े हैं अब वो दिन पे दिन ख़त्म हो, कमज़ोर हो। जबकि अगर कांग्रेस पार्टी 14 में जब मोदी जी आए उस समय ही अगर इतना दमखम लगाती तो शायद आज इतने मजबूत नहीं होते ये जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला एक ही व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका उदय हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे पार्टी में आया, दिल्ली में आया केजरीवाल। मगर 10-11 साल जाते जाते भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ उसके सारे काले कारनामों को जनता के बीच में ऐसा उजागर किया कि वो झूठ और नकारा साबित हुआ जनता की नज़र में। जिस हिसाब से केजरीवाल ने एक ग्राफ बढ़ाना चाहा कि मैं कांग्रेस को ख़त्म करके और भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल खड़ा हो जाऊंगा, मगर जब भारतीय जनता पार्टी की 1-to-1 बात आई, 2 बार तो दिल्ली में वो अपना काम बना लिया। मगर अब की बार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव हो गई कि मुझे किसी भी सूरत में एक नासूर नहीं पैदा करना देश में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास हुआ कि अब मुझे और भी केजरीवाल को एज नहीं देना चाहिए, अब मुझे कमर कस के लड़ना चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 12-13 सीटों पे इतने मजबूती से चुनाव लड़ी कि केजरीवाल का जो किला था वो दरक गया। और आने वाले टाइम में अब यही बुद्धिमानी कांग्रेस की होगी कि वो केजरीवाल को किसी भी सूरत में अब टॉलरेट न करे। ये सही समय है, तलवार निकालो और दुश्मन का फन कुचल दो। और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है कि केजरीवाल जिस नैरेटिव को लेकर दिल्ली में आया था कि मैं तो बनिया हूँ और मुझे व्यापार करने आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में जबकि 21 राज्य हो गए, इसके पहले 20 एनडीए शासित राज्य में कोई एक ऐसा प्रदेश नहीं था जहाँ की भारतीय जनता पार्टी को किसी बनिया को मौका देने का मौका मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधते हुए पहले तो बनिया मुख्यमंत्री चूज किया, दूसरा एक महिला सशक्तिकरण की बात जो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल 2024 में पारित कराया था मोदी ने। अब उसको जहां एक तरफ ये चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, अपने 20 एनडीए शासित राज्यों में
एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उनको भी एक फ्री ट्रायल करने का मौका मिला कि एक छोटा सा प्रदेश है। दूसरा, एक प्रकार से यहाँ पे गार्जियनशिप जो है वो यहाँ के दो गार्जियन हैं, एक तो नरेंद्र मोदी खुद हैं और दूसरे यहाँ के एलजी। और एलजी साहब जो कि इस सरकार के एक सुरक्षा कवच है। अब विषय ये है कि जो रेखा गुप्ता को कमान दी गई है, वैसे इनके पास अनुभव ये है कि पहले ये महापौर भी रह चुकी है दिल्ली की। दूसरी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की महासचिव भी हैं और पूरे देश में महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी है। तो अहम जिम्मेदारी वाले पदों पे कई बार रह चुकी है और 2 बार चुनाव हारने के बाद भी इनके हौसले नहीं हारे और अब की बार दोनों बार की हार का बदला लेते हुए 29,595 वोटों से चुनी गई है। तो अब सबसे बड़ी विषय होगी कि जितने चैलेंजर इनके सामने हैं, कांटो भरा ताज है और एलजी और इनका समन्वय कैसा एकदम बेहतर होगा, क्योंकि सब लोगों को मिलके और आज शपथ ग्रहण लेने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आज ये भगवा कलर के साड़ी में शपथ ग्रहण लेंगी और कट्टर हिंदुत्व की राह पे दिल्ली को ले जाएंगी। मतलब दिल्ली से जिस हिसाब से प्रॉमिस हुआ है कि एक एक घुसपैठी और रोहनिया को निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ा टास्क इनके सामने है। और ये सर्च ऑपरेशन एक एक घरों तक जितने भी काले कारनामे केजरीवाल के छुपे हुए हैं, वो सारे काले कारनामे उजागर करने का इनके पास भरपूर मौका है। और कहते हैं कि साइलेंट इज लाउडर देन वॉइस। अब ये इतने जोर से बारीक भी हैं और ये बारीकी से ज़्यादा न बोलते हुए भी अपनी शालीनता का परिचय देंगी। और केजरीवाल भी, अब ये भी बनिया कम्युनिटी से आती हैं, तो केजरीवाल भी इनके ऊपर आक्रामक नहीं हो पाएंगे। और ये उनके सारे एक एक जो काले कारनामे हैं, जैसे इनकी जो सशक्त कैबिनेट बन रही है कि डिप्टी सीएम हो रहे प्रवेश वर्मा जी, अब बजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उसके बाद करावल नगर वाले बाहुबली कट्टर हिंदुत्व कपिल मिश्रा भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ रहे हैं और उधर पंकज सिंह हैं। ऐसा जो इनका एकदम, उधर आशीष सूद, मतलब सारे राज्यों को एक साथ साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी कि रेखा के द्वारा बिहार को कैसे कवर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने दम पे बिहार में सत्ता में आवे। कि ये जो समय समय पर पलटू चाचा बार बार पलट जाते हैं, उनका कैसे इलाज करना है, क्योंकि हर वर्ज की दवा भारतीय जनता पार्टी के पास होती है। और ये एक जगह से दिल्ली जो है पूरे देश की आत्मा है, दिल है, और यहाँ से पूरे देश को प्रतिनिधित्व देकर नरेंद्र मोदी एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा भारत हमारे दिल में बसता है। और अब ये देखने वाली बात है। और जैसे ही खबर आ रही है कि यहाँ से शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट सबसे पहले माँ यमुना के दर्शन करने जाएंगे, ये उनका पहला काम होगा। और पूरे दिल्ली को ये संदेश देंगे कि आपकी सांसें अब नहीं अटकेंगी, आपके हर दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदे कंधे से कंधा मिलाकर
खड़े रहेंगे। टूटी हुई सड़कों का भी काम शुरू हो गया है, यमुना की सफाई का भी काम शुरू हो गया है। जिस हिसाब से एक काम और 100 दिन का रोड मैप सभी विधायकों को दिया गया है, उसको युद्ध स्तर पे किया जाएगा। क्योंकि 2027 में जो यूपी का चुनाव है, उसके पहले जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ काम जमीन पे उतार देना चाहती है कि जो आने वाले टाइम में एक बंगाल के लिए रोड मैप तैयार हो और वहाँ पे ऐसे प्रामिजेज किए जाएं कि हम भी यहाँ पे एक महिला, सशक्त महिला ले आएंगे। जैसे ममता बनर्जी के काट को ममता बनर्जी के ही भाषा में काटने का कार्यक्रम किया जाए। तो ऐसी तमाम बहुत सारी खबरें अब दिन भर छन के आती रहेंगी। ये विश्लेषण तो इतने जल्दी नहीं हो जाएगा, मगर केजरीवाल और उसके गैंग की तबाही निश्चित है। क्योंकि केजरीवाल सोचा नहीं होगा कि ये महिला मुख्यमंत्री लाएंगे, वो भी खास तौर से हमारे जिंद की जिद्दी महिला, वो भी हमारे कम्युनिटी की, जो कि वैश्य समुदाय से आई है और इतना प्रशासनिक अनुभव है उनको, और एक धाकड़ नेता है और बड़े मार्जिन से भी जीत के आई है, और 2 बार की लगातार सांसद शालीमार नगर की, उनको वंदना कुमारी को हरा के आई है। तो इन सारे बातों को अब जमीन पे उतारा जाएगा और हमारी नज़रें पूरी दिल्ली में गड़ी हुई है। जैसे ही नई खबर छन के आती है, हम आप लोगों के बीच में पुनः रूबरू होंगे नए खबरों के साथ, नए कलेवर के साथ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। राष्ट्रवादी सोच को पूरे देश में आगे बढ़ाना है, ये हमारा मिशन है और हम मिशन के लिए काम कर रहे। सबका साथ, सबका विकास, ये मूल मंत्र हमारा भी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।